जस्टिस फॉर ट्विशा शर्मा, ये एक ऐसी गूंज है जो अब देश भर में सुनाई दे रही है। आखिर कैसे मिलेगा ट्विशा शर्मा को इंसाफ? पूरा परिवार पिछले कई दिनों से इसकी गुहार लगा रहा है, इसका इंतजार कर रहा है। अब एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़ रही हैं तरिता शंकर, जो चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट है इंदिरा यूनिवर्सिटी से। यही वही यूनिवर्सिटी है जहां पर ट्विशा ने अपनी बीबीए की डिग्री हासिल की थी। और तरिता शंकर ट्विशा को बहुत करीब से जानती थी, एज अ स्टूडेंट, एज अ छात्रा। और अब हमारे साथ तरिता जुड़ी हुई है। तरिता, बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी इंडिया के लिए वक्त निकाला है। सबसे पहले सवाल तो यही कि आज आज के दिन जब पूरे देश में इस पूरे मामले की गूंज है, त्रिशा का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, ऐसे में आज के दिन आप उसको किस तरह से याद करेंगे? 3 दिन से हम इस पर है। मतलब जिस दिन से पता चला है इस चीज के बारे में, जब हमारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स एलुमनाई से, मैं काफी कनेक्टेड हूँ मेरे बच्चों के साथ में। तो जैसे ही मुझे पता चला तो हमको वी वर शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है कि जो लड़की इतनी, मतलब इतनी अच्छी लड़की थी, इतनी बोल्ड और इतनी मतलब अकम्प्लिश्ड लड़की थी। बिकॉज व्हेन शी वाज इन पुणे, तभी टाइम्स का मिस पुणे का ये हो गया था पैजेंट। शी वॉज मिस पुणे, हमारी इंदिरा यूनिवर्सिटी की लड़की तभी मिस पुणे बनी थी। तो हमारे लिए ये 2014 की बात है, तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। लाइक इट वाज अ बिग, 2013 की बात है, सॉरी। सो इट वाज वेरी बिग थिंग। एंड इतनी प्यारी और इतनी अच्छी लड़की, और कॉलेज के जितने फंक्शंस होते थे, हमेशा आगे होती थी डांस में, एंकरिंग में। और इतनी सॉफ्ट स्पोकन और इतनी प्यारी, मतलब कि कभी सोच ही नहीं सकते कि ये लड़की के साथ ऐसे हो सकता है या ऐसे स्टेप उठा सकती है। सो 3 दिन से, जिससे जब से पता चला है, सो आई हैव been putting all my best front foot forward to help them, क्योंकि Trisha's family approached me, father, her brother, they all approached me. And her brother has also studied with my son, in Pune in DA जी। school. तो ये फैमिली कनेक्शन जैसे था एग्जैक्टली exactly. जो मेजर है, मेजर हर्षित, ही वाज आल्सो माय ब्रदर्स, माय सन्स फ्रेंड। तो तब से हमने शुरू किया है एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस केस। पहले तो इनको एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। सो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट फ्रॉम एवरीवेयर एंड वी स्पोक टू मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, हु स्पोक टू द मिनिस्टर प्रहलाद पटेल, और रात को 2:30 बजे जी। जाके 3 दिन के बाद एफआईआर रजिस्टर हुआ है उसके। पर तरिता, आप आपकी छात्रा रही त्विशा, उसके बारे में जानना चाहेंगे। उसने बीबीए की डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी से हासिल की। जब वो वहां पर पढ़ रही थी एज अ स्टूडेंट, किस तरह की लड़की थी? क्योंकि तमाम इल्जाम उसके ससुराल के तरफ से लग रहे हैं। मदर इन लॉ ने तमाम चीजें अदालत को बताई हैं अपनी एंटिसिपेटरी बेल जब उन्होंने दाखिल की थी। तमाम इल्जाम लगाए हैं कि एडिक्शन का मामला था, विशा एडिक्ट थी, ड्रग एडिक्ट थी, तमाम और चीजें हैं। आप एज अ स्टूडेंट जब उसे जानती थी, उसके परिवार को जानती थी, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल सरासर झूठ है मेरे हिसाब से। आज ये झूठ है। मुझे नहीं लगता वो कभी भी ड्रग एडिक्ट रही होगी। जब मेरे यूनिवर्सिटी में थी तभी तो कोई सवाल ही नहीं था ड्रग्स का। मतलब वो इतनी, मैंने जैसे कहा कि वो इतनी बोल्ड और इतनी, मतलब शी वॉज ऑलवेज अ फ्रंट रनर। वो हमेशा आगे जाके काम करना चाहती थी, कि वो सारे प्रोग्राम्स में, कॉलेजेस के प्रोग्राम्स में काम करना चाहती थी, एंकर बनना चाहती थी। जब कोई लड़की मिस पुणे बनती है टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो जरूर उसमें कोई ना कोई तो हुनर जरूर होगा। इट्स नॉट जस्ट वॉकिंग द रैम्प और समथिंग। कि उसके सवाल होते हैं। इंटेलेक्चुअल थी, इंटेलिजेंट लड़की थी। उसके एक टीचर ने, मतलब उसके एक प्रोफेसर जो है हमारे पास में, डॉक्टरेट प्रोफेसर है, उसने उसके बारे में इतना अच्छा लिखा है। मैं जरूर इस चीज को पढ़ना चाहूंगी। और ट्रू दीवा, विद एन अनमैच्ड सेंस ऑफ फैशन एंड कॉन्फिडेंस इवन बैक देन। तो आपको लगता है कि कोई कॉन्फिडेंट लड़की आज जाके खुद को खत्म करेगी? मुझे नहीं लगता। 100% नहीं लगता कि वो ऐसे कुछ कर सकती है। इतनी अच्छी लड़की जो बीबीए करके उसने बाद में एक्टिंग की है, उसने बाद में इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं, खुद को इतना आगे लेके गई है। और जो जाके शादी करती है, शादी तो एक हर लड़की की एक इच्छा होती है कि दैट शी गेट्स मैरिड, शी गेट्स अ गुड हस्बैंड। और जब वो सब करती है तो 6 महीने में मुझे नहीं लगता जाके कोई लड़की अपनी जिंदगी को खत्म कर सकती है। और उसको ये बताना कि वो ड्रग एडिक्ट है, मतलब व्हाट इज द प्रूफ? इतने साल जिसने हम्म। कभी ये सब नहीं किया। तो आज आप कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, आपको एंटिसिपेटरी बेल चाहिए, आपके लिए चाहिए, आपके बच्चे के लिए चाहिए, तो आप तो जरूर, some stories are going to be made. But if you ask me what I know Trisha of all the years over here, I don't think that she was ever a drug addict. And I don't think she would पर take an extreme step like that. ये तो जरूर मैं उसके बारे में कह सकती आप कह रही हैं कि बहुत ही एक प्रोग्रेसिव छात्रा थी, बहुत सारी चीजें वो करना चाहती थी। और
अम्बिशियस थी, जैसा कि इससे अंदाजा यस। लग रहा है जो आप उसकी बातें कर रही हैं। लेकिन क्या ये भी एक थ्योरी है कि अपने एम्बिशन को लेकर वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी थी, तो शादी जब उसने की, हालांकि ये उसका फैसला था शादी करने का, और उसका प्रोफेशन भोपाल जाके शहर में वो एक तरह से सिकुड़ गया था, क्योंकि बहुत दायरा कम हो गया था। वो जिस तरह से यहाँ काम कर रही थी वो वहाँ काम नहीं कर पा रही थी। तो क्या वो कश्मकश भी रही होगी ट्विशा के लिए? मुझे नहीं लगता कि ये कश्मकश की वजह से कोई अपनी खुद की जान लेता है। जो कॉन्फिडेंट लड़की है, जिसको एम्बिशन है, जिसको जाके शायद आगे जाके उसको लगता हो गया, आप जब कह रही हो फॉर 2 मोमेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड और लेट अस एक्सेप्ट दैट यस दिस कुड बी ट्रू, बट डू यू थिंक समबडी विल, मतलब खुद की जान नहीं कोई लेगा इस चीज के लिए, वो छोड़ के चला जाएगा। जो लड़की कॉन्फिडेंट है, जो ऑलरेडी इतना सब कुछ कर सकी है एट द एज ऑफ 31, वो कोई छोटी लड़की भी नहीं है। तो हस्बैंड को छोड़ के जाके कोई जिंदगी में और काम करना, ये उसके लिए हो सकता था पॉसिबल, लेकिन उसने ये हम्म। नहीं किया है। क्यों नहीं किया? वो छोड़ सकती थी अपने हस्बैंड को, अगर उसको लगा कि मेरी एम्बिशंस घुट रहे हैं यहाँ पर, मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ, तो वो कर सकती थी इन सब चीजों को। शी कुड हैव लेफ्ट द हस्बैंड। आजकल की दुनिया में डिवोर्स होना, हस्बैंड को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ऐसे लगता हम्म। है। बट शायद उसको वहां रहना था। वो शी वॉज ट्राइंग टू मेक द मैरिज वर्क, एंड उसमें जब हम्म। ये सब चीजें उसको अगर ये फेस करना पड़ता होगा, हरासमेंट, तो ऐसे हरासमेंट में जो लड़की बाहर नहीं आना चाहती है, उसकी शादी में रहना चाहती है, तो शायद उसने ये स्टेप ऐसे उठाया होगा। बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से आज हम उसको देखते हैं, मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि वो नहीं ये स्टेप उठा सकती है। या तो उसको बहुत कोर्स किया गया है, या तो ये सुसाइड है ही नहीं। सो दैट इज माई हम्म। एंगल, अवर थियरी। मी, माई ऑल स्टूडेंट्स आर ऑन दिस, जो उसको जानते थे, दे आर ऑल कनेक्टेड ऑन अ ग्रुप जस्ट नाउ, और हर कोई यही बोल रहा है कि ये वो तुषा नहीं है जो जाके सुसाइड कर सकती है, नॉट पॉसिबल। हम्म। हम्म। तो इस दौरान जब वो पास आउट हुई आपकी यूनिवर्सिटी से और शादी हुई, भोपाल में वो रहने लगी, इस दौरान क्या आपकी बातचीत हुई? क्या आप और आपकी यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है क्या टच में थी ट्विशा के? कुछ बातचीत उसकी मैरिड लाइफ की, उसकी मैरिटल प्रॉब्लम्स की हुई? किसी से क्लोज थी क्या यूनिवर्सिटी में? अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। वो किसी की भी टच में नहीं थी शादी के बाद में, वो भी थोड़ी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसके पहले वो टच में होती थी, पता चलता था, लेकिन शी वॉज नॉट इन टच विद एनी ऑफ अस आफ्टर शी गॉट मैरिड। और अगर, मैं तो यही कहूंगी, अगर वो मेरे टच में रहती और मुझे कुछ भी बताती, तो ये नौबत ही उस पर नहीं आती। ये मैं उसकी गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कॉलेज की बहुत सी लड़कियों को और लड़कों को इन चीजों में से निकाला है, काउंसिल किया है, हेल्प किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये होता था, लेकिन वो टच में नहीं थी, जरूर इतना तो आई कैन से दैट शी वाज नॉट इन टच विद अस। और जब पास आउट हुई है आप बीबीए की डिग्री लेकर आपकी यूनिवर्सिटी से, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या कह के गई? किस तरह की यादें हैं? आप अपने करियर को लेकर, अपने एम्बिशन को लेकर चर्चा करती थी कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये हासिल करना है? जो भी कॉलेज में बच्चियां पढ़ने आती है, और बच्चे लड़के लड़कियां हो, लड़के लेट्स टॉक अबाउट द गर्ल्स की लड़कियां पढ़ने आती है, तो वो, उनकी एम्बिशन जरूर होती है कि एजुकेशन लेके वो उस एजुकेशन का कुछ उससे हासिल करे, कुछ बनाए, अपने माँ बाप का सर ऊंचा करे, अपना खुद का सर ऊंचा करे, या कभी फैमिली शादी करके भी अपने घर में सपोर्ट करे। आजकल तो इट इज अ फैक्ट, कि लड़की लड़कियां शादी करके दोनों मिलके घर चलाते हैं, तो हर लड़की का वो सपना होता है कि मेरे घर में मैं हाथ बटाऊं, मैं कुछ अच्छा करूं। और ये तो एम्बिशियस थी पहले दिन से। शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज वेरी नाइस, बट शी वॉज अ वेरी काइंड सोल। मैंने जो मेरा पहला फोटो अभी जब ये होने के बाद में डाला है, मैं उसी के साथ मेरा फोटो है, बट इफ यू वांट आई कैन शेयर इट विथ यू, कि वो फोटो है जब वो मिस पुणे बन के आई थी, और वो उसका सब वो वो उसका क्राउन और उसका वो अपना पैजेंट का जो होता है वो पहन के मेरे साथ पास आई थी, और हमारा दोनों का फोटो है। और वो फोटो हमने शेयर किया था। वो फोटो आज भी फेसबुक पे और इंस्टा अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली वो जब बाहर गई, तो शी वॉज, व्हेन शी लेफ्ट द कॉलेज शी वॉज मे बी 22 years old। अभी जब शादी हुई तो 31 years old है, तो 9 years है। तो 9 years में उसने काफी कुछ हासिल भी किया, लेकिन वो हासिल करने के बाद में उसने शादी की है। मतलब उसका हम्म। मन था शादी करने का। ऐसे नहीं कि उसको शादी नहीं, और उसको कोई फोर्स नहीं था उसकी फैमिली से कि वो शादी करे। दिस मच आई कैन टेल, क्योंकि वो काफी लिबरेटेड लड़की थी, फैमिली भी लिबरेटेड है, ब्रदर इज इन द आर्मी, सो आई डोंट थिंक शी हैड एनी यू नो आई मीन प्रेशर टू गेट मैरिड। तो उसने खुद होके शादी की है। सो वो भी उसका एक सपना होगा, हर लड़की का होता है, कितनी भी एम्बिशियस हो जाए, कितनी भी लाइफ में शी कैन, आई मीन शी बिकम सक्सेसफुल। हर लड़की को शादी ऐसे लगता है कि अपना कोई हो, शादी हो, शादी करके हम सेटल हो जाए, और सेटल होके साइड बाय साइड भी बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं हम लोग। हम्म।
हम्म। ये तो जरूर मुझे लगता है कि उसका भी वही सपना था। और बहुत सी लड़कियां जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होती है उनका यही सपना होता है, खुद को पैरों पे खड़े करे, लेकिन ऐसे नहीं कि शादी नहीं करे, शादी करे, घर बसाए, एंड बी यूजफुल इन द फैमिली ऑल्सो। ये बहुत सी लड़कियों का सपना होता है, मेरा भी रहा था शायद कभी। और वो सपना आज के दिन अधूरा रह गया। और ट्विशा का परिवार इस वक्त चाह रहा है कि उसे इंसाफ मिले। माता पिता इस इंतजार में है कि पुलिस इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करे और जल्द से जल्द जो गुनहगार हैं, उसकी मौत के जिम्मेदार हैं, उनको सजा मिले। सरिता जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, निधि मीडिया से बात करने। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।